भाई हरियाणा की बेटियां किसी से कम नहीं है और इस बात को साबित कर दिखाया है आरती पुनिया ने। जी हाँ, आरती पुनिया की अगर बात की जाए तो हरियाणा के नाम एक और सोने का मेडल कर दिया है। सोना जो है हरियाणा के नाम हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए आरती पुनिया की तो आरती पुनिया कौन है, तो आपको बता देती हूँ आरती पुनिया ने कुश्ती के अंदर ये गोल्ड मेडल जीता और आज विजय जुलूस जो है सात रोड के अंदर निकाला गया है। जी हाँ, राष्ट्रीय कुश्ती फेडरेशन के अंदर आरती ने ये सोना जीता है और अपनी प्रतिद्वंदी यानी कि हरियाणा को रिप्रेजेंट किया था। और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र की पहलवान को हरा करके 10-0 से आगे बढ़त के साथ MTU के अंदर आरती ने ये सोना अपने नाम किया। आरती, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो अगर कुश्ती की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर माना जाता है कि लड़कियां कुश्ती के अंदर भाग नहीं लेती है, तो आपके घर वालों ने क्या कभी आपको रोका नहीं है? नहीं, मेरे घर वालों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मैं छोटी सी थी तो मेरे शरीर को देख के बोले कि तेरे को पहलवानी अच्छी लगेगी और पहलवानी करेगी तो तू आगे भी बढ़ेगी। कभी भी नहीं रोका। ठीक है, तो ये पहलवानी करना कब शुरू किया था? मेरे को पहलवानी करते हुए 4 साल हो गए हैं। हाँ। और मैंने हिसार से ही पहलवानी स्टार्ट की थी। अच्छा, तो हिसार की अगर बात की जाए तो कितनी उम्र की थी जब पहली बार कुश्ती लड़ी थी? शायद मैं 13 साल की थी। अच्छा, तो मैंने जब पहलवानी स्टार्ट की थी। ठीक है, अभी की अगर बात की जाए तो 57 किलो भार वर्ग के अंदर आपने ये पहलवान बन करके कुश्ती जीती है। तो जो आपकी प्रतिद्वंदी थी आपके सामने जिसको आपने हराया है वो कितने किलो की थी? वो भी 57 kg की थी। यानी कि सारे 57 के ही थे, आप भी और वो भी। ठीक है, अगर बात की जाए आपकी कुश्ती की तो कुश्ती सीखना आपने कहाँ से शुरू किया था? मैंने कुश्ती सीखना हिसार से स्टार्ट किया था। लीली सर के पास, विकास सर के पास, हमारे 2 कोच हैं, उन दोनों के पास ही हिसार से बाबा लाल दास खाड़े में हमने कुश्ती स्टार्ट की है। हाँ। ठीक है, आपके फादर किसान हैं तो किसानी करते हैं, तो किसानी करते हुए कभी घर में ऐसी रोक टोक नहीं थी कि भाई लड़की है तो काम करिए, ये कुश्ती वुश्ती जो है लड़कों का काम है, नहीं बाहर नहीं जाना, कुछ ऐसी बातें होती थी? नहीं, पापा ने कभी ऐसा बोला ही नहीं कि भाई कुश्ती मत कर। ऐसा बोला कि लड़की है अपने पैरों पर खड़ी हो, दुनिया के सामने दिखा कि हम लड़कियां हैं, लड़कियां किसी से कम नहीं है। अरे वाह भाई वाह, मतलब पापा की सोच को जो है मेरी तरफ से सल्यूट है। कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई बहन हैं, 2 बहनें और 1 भाई। ठीक है, आपकी जो दूसरी बहन है वो क्या करती हैं? वो भी रेसलिंग करती है। ठीक है, अगर रेसलिंग की और कुश्ती की बात की जाए तो कुश्ती के अंदर जब आप MDU के अंदर गई थी तो वहाँ पर क्या डर नहीं लगा कि भाई इतने सारे पहलवान आए हैं, भारत के अलग अलग कोने से आए हैं, इनको मैं कैसे हरा पाऊंगी? नहीं, पापा बोलते हैं जो मन से हार गया वो हार गया। अच्छा, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हाँ, यस। अच्छा, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अब मैं 12th में हूँ। एज कितनी है? 17 साल। 17 साल की हैं। तो क्या इससे पहले भी कहीं पर खेलने के लिए गई हैं? हाँ, मैंने अब वर्ल्ड की ट्रायल दी थी जिसमें मैं फाइनल बाउट 2-1 से हार गई थी। ठीक है। हाँ, और मैं 2-3 बार वर्ल्ड की ट्रायल दे चुकी हूँ, जूनियर वर्ल्ड की और कैडेट वर्ल्ड की। उनमें मेरा यही वो रिजल्ट रहा, मैं फाइनल या सेमीफाइनल बाउट ही आ रही हूँ। ठीक है, अगर हारने की बात की जाए, हारने के बाद एक मन के अंदर अफसोस हो जाता है, नहीं मैं हार गई, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकती, तो कभी ऐसा लगा मन के अंदर या फिर किसी से मोटिवेशन मिली हो? ये विचार मतलब ये ख्याल आते रहते हैं दिमाग में, लेकिन पापा हमेशा ऐसे बोलते हैं तू खेल, तुझे कोई नहीं रोक रहा अभी। जब हम ये बोलेंगे ना अब मत कर तो तुझे 1 साल मिलेगा, अभी तेरे पास टाइम ही टाइम है, हम तुझे बोल ही नहीं रहे तू अभी टाइम, हमें रिजल्ट दे, ये कर। पापा की सोच को ना सैल्यूट करना चाहूँगी। और मम्मी क्या कहती है आपकी? मम्मा तो बस मैं रोती तो साथ में रोने लग जाती है। अच्छा, अगर घर परिवार की बात की जाए तो शायद आपकी दादी आपके साथ आई हुई थी, दादी क्या कहती हैं? दादी भी ऐसे ही, भाई खेलती रहे जरूर, भगवान तेरी मेहनत को नहीं रखेगा। अच्छा, पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई के अंदर कैसा चल रहा है सब? पढ़ाई में बस स्कूल में एडमिशन और मतलब जाना नहीं होता। तो कितने घंटे की प्रैक्टिस लगती है कुश्ती में? कोई टाइम नहीं होता, सुबह 5:30 और शाम को 5:30, कभी 10 भी बज जाते सुबह और शाम को भी 9, 9:30। यानी कि 9 से 10 घंटे की आपकी ट्रेनिंग रहती है रेगुलरली। ठीक है, लगभग कितनी लड़कियां जो है कुश्ती सीखने के लिए आती हैं? वहाँ पर 40-45 लड़कियाँ। अच्छा, अगर डाइट की बात की जाए तो खाने के अंदर क्या लेती हैं आप? क्या अगर किसी का वेट 56 है या फिर 57.5 है, वो भी 57 kg की ये फाइट है वो लड़ सकता है? हाँ, सब लड़ सकते हैं। तो किससे और किसके बीच के अंदर जो है वेट होना चाहिए? मतलब अगर 57 में लड़ना तो 59, 58 चलेगा। ठीक है, मतलब उसमें बाद में 1 किलो 2 किलो घटा देते हैं। ठीक है, डाइट के अंदर क्या लेती हैं? डाइट के अंदर तो सब कुछ लेते हैं, दूध दही और सब कुछ, वही हरियाणा का खाना, कुछ खास नहीं है। नहीं, बस यही सब कुछ। तो आगे आने वाले दिनों की क्या प्लानिंग है और गेम्स की? अब जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मुझे बाहर जाने की तैयारी करनी है। अच्छा, आपको मुझे ये बताइए आज यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए कौन कौन पहुँच रहा है?
परिवार में से सबको दी। अच्छा, वही आपको बता देते हैं कि मैयर से पूर्व सरपंच दीपा भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा जोगीराम सिहाग जो है विधायक बरवाला से, वो भी यहाँ पर पहुँच गए। तो चलिए उनके पास लेकर के चलते हैं। और जेजेपी से जिलाध्यक्ष सिल्क पुनिया भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो चलिए उनसे बातचीत कराने की आपको कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारे नेता हैं, कृष्ण सातरोड यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कितना गौरवान्वित जो है महसूस करते हैं। आरती पुनिया के पिता राजेंद्र पुनिया हमारे साथ है। राजेंद्र जी, आरती हर क्वेश्चन के ऊपर यही कह रही थी कि मेरे पापा ये कहते हैं, मेरे पापा वो कहते हैं। तो आप क्या क्या कहते हैं आरती को? मैं बस बच्चों को यही प्रेरणा देता हूँ कि मतलब ज़िंदगी में जब भी हम अपने दिल में कुछ ठान लेते हैं कुछ करने के लिए, तो अगर मन में ये संकल्प ले लिया कि हमें ये काम करना है, तो फिर रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अगर आरती की बात की जाए, एक लड़की है, हरियाणा की लड़की है, और हमारे हरियाणा की लड़कियां जो हैं भले ही आज खेलों के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल के ऊपर आकर के उनको जो है परिवार की तरफ से प्रेशर बनाया जाता है कि नहीं, कुश्ती में नहीं जाना। तो क्या आपके घर में से किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? नहीं मैम, हमारे घर में से किसी ने भी किसी प्रकार कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मैं और मेरे जो बड़े भाई हैं राजेश कुमार जी, दोनों भाई ज्वाइंट फैमिली हमारी इकट्ठी, और उनका भी हमारे साथ में बच्चों में काफ़ी लगाव है। और उनका भी कहना है कि अगर बच्चे हमारे कुछ करना चाहते तो आगे बढ़ो, तो हम हमारे बच्चों को मतलब पीछे से एक सपोर्ट की तरह अच्छी तरह से सपोर्ट करें बच्चों को। ठीक है, खुशी कितनी होती है? और जो पेरेंट्स, लड़कियों के पेरेंट्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर मैम, ये बच्चों के आज गोल्ड मेडल देके इतनी खुशी होती है, जैसे हमारे जो शरीर के रोंगटे हैं खुशी करने से मतलब बाल खड़ा होता है जी, हमें बहुत ज़्यादा खुशी। ये कितने बाल खड़े हो गए यहाँ पर? मैम शरीर के तकरीबन ऑल टोटली बाल सारे खड़े हो गए हैं। ये देखिए इतनी खुशी है, सारे बाल खड़े हो चुके हैं। जेजेपी से युवा जिलाध्यक्ष सिल्क पुनिया हमारे साथ मौजूद है। सिल्क जी, मुझे ये बताइए, आपके ही शहर की लड़की जो है आज कुश्ती के अंदर नाम रोशन कर रही है, सोना जीत करके आई है। सोना कैसा लग रहा है? मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ कि बड़े गौरव की बात है कि मेरे गांव की, हमारे परिवार की बिटिया, हमारा जो नाम है वो देश प्रदेश में जो रोशन किया है, उसके लिए मैं बधाई की पात्र है। बधाई का पात्र भाई राजेंद्र है। इन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार देके खेलों में आगे बढ़ाया, और इसके लिए मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि मेरे गांव का कोई बच्चा देश और प्रदेश में हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। अभी आने वाले दिनों के अंदर क्या जो कुश्ती जहां पर आरती सीखती है, वहां पर आप अपने शहर की लड़कियों को भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे कि वो भी आकर के बढ़ चढ़ के खेलों के अंदर भाग ले, वो क्योंकि वो भी लड़कों से कम नहीं है? हम तो करते ही रहते हैं मैम, जगह जगह प्रोग्राम चलाते हैं, लड़कियों को भी प्रेरित करते हैं, लड़कों को भी प्रेरित करते हैं कि लड़के नशे से दूर रहकर किसी न किसी खेल में हाथ आजमाएं और हमारे देश और प्रदेश का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो ये थे हमारे साथ आरती पुनिया के पिता राजेंद्र पुनिया, जिन्होंने बताया कि बेटी का सपना बचपन से ही कुश्ती के अंदर कुछ कर दिखाने का था, और अब बेटी का सपना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गोल्ड मेडल जीत करके लाने का। और आपको बता देती हूँ, काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर आरती पुनिया ज़रूर जाएंगी, क्योंकि अभी सिर्फ 16 से 17 साल की उम्र के अंदर ही आरती पुनिया जो है गोल्ड मेडल हमारे हरियाणा के लिए जीत करके लाई है। लेकिन अब ओलंपिक के अंदर अपना सपना और अपनी किस्मत आजमाने के लिए जाएंगी आरती पुनिया। खैर, जो भी आगे आरती पुनिया का भविष्य होगा वो आपको हम बताते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल की तरफ से आरती पुनिया को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।